इस बार देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है। और नालंदा से आपने हमें प्रत्याशी जो आदरणीय नेता लोगों ने बनाया, इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारे लिए नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार बटन तेजी से दबना चाहिए, तीर पर 1 नंबर पर, जिससे कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों। ये प्रयास करने की जरूरत है। एक एक कार्यकर्ता यहाँ जो बैठे हैं, कोई मुखिया है, कोई पूर्व मुखिया है, कोई पैक्स के अध्यक्ष है, हर साथी मजबूत साथी बैठे हैं। आज एक संकल्प लेकर जाना है कि 1 तारीख का जो चुनाव हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा बटन तीर पर दबे, यही प्रयास करने की जरूरत है। आज हम समझते हैं कि 14 दिन और समय रह गया, 13-14 दिन। कई नेताओं का दौर भी चलेगा, हमारा नेता भी क्षेत्र से, बिहार से नेता लोग भी आएंगे। लेकिन आज इस मौके पर जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, हम हैं, आदरणीय हमारे माननीय विधायक जो हैं, अभिभावक कुल सब लोग, अनुभवी लोग यहाँ बैठे हैं, ताकतवर लोग बैठे हैं। तो सब लोग को इस संदेश हमको ले जाना है। गांव में, खेत में, खलिहान में आज से प्रचार करना शुरू करना है कि हमारा तीर जो है 1 नंबर पर है। इस 1 नंबर को हम लोग बराबर दबा रहे हैं भाई, विधानसभा में, लोकसभा में, लेकिन इस बार जो दबाना है साधारण ढंग से नहीं, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। और बिहार में नंबर 1 नालंदा को बनाना है, तो तीर का बटन तेज से चलाना होगा। यह हम अकेले नहीं बोलते हैं, लगातार जितना भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, चाहे ऑफिस का उद्घाटन हुआ, सब लोगों ने मन यह बना लिया है कार्यकर्ताओं ने कि पिछली बार जो रिकॉर्ड है उसको अपनी बढ़ा के दे देना है, 4 से पार करना है। जब देश में 400 पार करना है, मोदी जी के पूरी देश के निवास लोगों ने कहा है कि 400 पार, और बिहार में पिछली बार 39 में 39 रह गया भाई, एक छूट गया है। तो इस बार 40 भी होना है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। ये संकल्प लेकर के आपको जाना है। यह संकल्प लेकर अगर आज जाएंगे तो मैं समझता हूं कि 1 तारीख जो बटन दबाना है, 1 तारीख 1 जून को, तो एक एक कार्यकर्ता शानदार जानदार है। सब अगर मेहनत करेंगे तो जो हम लोग का जो सोच है वह सोच सही हो जाएगा। आदरणीय हंगारा बाबू बता रहे थे कि पिछला बार नालंदा विधानसभा टॉप कर लिया था, लेकिन इस बार चंडी को टॉप कराना है। इसलिए कि 2009 में भी चंडी टॉप किया था। तो आप तमाम लोगों से निवेदन करेंगे कि चंडी के तमाम एनडीए के कार्यकर्ता एक से एक शानदार और जानदार है। थोड़ा सा मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ करके काम करिए तो निश्चित रूप से तीर का बटन दबेगा। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और बिहार की जो मजबूती होगी, आज जो दुनिया भर में आज चर्चाएं हो रही है, ये चर्चा हमारा आपका हो या न हो, लेकिन मोदी जी का होता है कि देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए मोदी जी जैसा। क्यों भाई? तो जो एक तरफ धारा जो चल रहा है भ्रष्टाचारियों का, और एक तरफ धारा चल रहा है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना और इसको समाप्त करने का। देश में अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो कोई भी देश की तरक्की नहीं हो सकता है। जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप में कई लोगों ने जेल गया, अभी आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए। तो कुछ लोग पूछते हैं कि मुख्यमंत्री वहां जेल चल गए निर्दोष हो, अगर निर्दोष को रहेगा तो जेल जाएगा? कोई भी ऐसा कानून नहीं है दुनिया में कि बिना आरोप के कोई हमको जेल भेज देगा, ऐसा कोई कानून नहीं। कानून बनाने वाला कौन है? दूसरा कोई है? हमारे आपके भाई भतीजा
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग थे जिन्होंने कानून बनाया, संविधान की रचना की और उसी संविधान की व्यवस्था में देश चल रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी इस बार चुनाव में अगर जीत जाएंगे अब चुनाव नहीं होगा। सुन रहे हैं? तो दूसरा बार तो हो गए, तीसरा बार होने जा रहा है, तो कहना इस बार कहना चुनाव करा लिए। तो जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं, हरनौत विधानसभा में चर्चा कर रहे थे, हम लोग घूम रहे थे पोवारी में, तो वो लोग प्रचार कर रहा था कि अगली दफा वोट तब दोबारा वोटिंग नहीं होगा। माने जो गरीब लोग हैं, जो समझदार लोग नहीं है, जो कानवा में जाके कह देता है कि अब चुनाव ना हो तो जी अभी भाजपा की सरकार बनता तो हम लोगों ने वहां पर बहस किया, लोगों को बताया कि भाई अगर आपकी मर्जी है तो 2015 साल जो आपने अभी देखा है बिहार को और 15 साल पहले जो देखा है वही बिहार लाना चाहते हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार देश के प्रगतिशील भारत बनाने में लगे हैं उनको देखना चाहते हैं या भ्रष्टाचारी को देखना चाहते हैं। जनता उनसे पलट लिया, भीड़े में पलट लिया, क्योंकि ना लालू जी के राज हमको न दिया हम उठी नहीं थे और पहले हमको कहा ही न तुरंत पलट किया लोग। तो देश की जनता को समझाने का प्रयास जो किया जा रहा है, मैं उस पर बोल रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ता भी जमान को चला रहे कि अगर ये बोलता है वो कि भाई अब चुनाव नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। देश संविधान से चलता है, जो संवैधानिक व्यवस्था है कि 5 साल पर चुनाव होना है, यह चुनाव होता रहेगा और संवैधानिक व्यवस्था से देश भी चलता रहेगा। ये लोग फुकवा जैसा जो प्रचार कर रहे हैं वो गलत है। वो लोग इसलिए प्रचार करते हैं कि जो लोग जेल जा रहे हैं उनको छुपाना चाहते हैं और दूसरे को बदनाम करना चाहते हैं। लगातार भ्रष्टाचारी को मोदी जी जेल भेज रहे हैं। कानून ऐसी व्यवस्था है, कानून में अगर गलत काम आप करेंगे, हम भी गलत करेंगे तो जेल जाएंगे। इसमें कहाँ दूर है? अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हर चीज हम लोग चुनाव वाला में देते हैं, एफिडेविट करके देते हैं कि मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। अगर हमारे ऊपर केस रहेगा तो हर लोग जान जाएंगे कि सुरेंद्र कुमार जी अपराधी कृष्ण आदमी है या लुटेरा है, सबके लोग जान जाते हैं। आज तक किसी ने नहीं देख सुना होगा कि सुरेंद्र कुमार की जो छवि है, एक बार भी जीवन में कभी FIR भी हम पर नहीं हुआ है, 160 भी नहीं चला। लेकिन दूसरे पार्टी के प्रत्याशी है, अभी उम्र उनका देख लीजिए बहुत कम है, लेकिन कई आपराधिक मामले में मैंने केस भी उन पर है। तो कुछ लोग जो तुलना करते हैं इन चीजों को छुपाना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही विनती और निवेदन करूंगा कि हमारे भी एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, जमात को चलाइए और जनता के बीच में जाइए और लोगों के बीच में जाकर यह बताने की जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, आज गरीबों के लिए जो उन्होंने अनाज देने की व्यवस्था किया, किसानों के लिए जो साल में 6,000 रुपया जो मिलता है वो व्यवस्था दिया, उजाला योजना दिया, कई तरह की योजना है। आज बिहार में जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है उन चीजों को भी बताने की जरूरत है कि 2015-5 के पहले जो बिहार था उस बिहार के बारे में भी बताना है। सड़क, बिजली, पानी कहा था, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया है। तो इसको बचाने की जरूरत है। और जब हम लोग जाते हैं तो हर लोग यह बात बोलते हैं कि नहीं विकास तो हुआ है, तो विकास पर वोट मांगना है और फिर से मोदी जी को 400 पार करना है और बिहार में 40 पार करना है और नालंदा में 4 लाख पार करना है। इसी संकल्प के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।